हेलो एंड वेलकम टू ऑल। एसएससी जेएचटी, जिसका नाम अब एसएससी ने बदलकर सीएचटी कर दिया है, यानी कि कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर एग्जामिनेशन। तो इसकी जो फॉर्म की क्लोजिंग डेट थी वो खत्म हो चुकी है और एज यूजुअल हम हर बार पता करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और कितने कैंडिडेट्स अपीयर होने वाले हैं। तो हमने एक आरटीआई लगाई थी जिसका जवाब आ गया है, बहुत जल्दी जवाब दे दिया एक ही दिन में। तो उसमें बताया गया है कि टोटल जो कैंडिडेट्स हैं वो 13,987 कैंडिडेट्स, यानी कि 13,987 कैंडिडेट्स ने जो है इस बार अप्लाई किया है एसएससी सीएचटी 2024 एग्जामिनेशन के लिए। पिछली बार वैकेंसी लगभग इतनी ही थी, लेकिन कैंडिडेट्स जो थे वो कम थे, एप्लीकेशंस कम पहुंचे थे। लेकिन इस बार एप्लीकेशन की संख्या में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिली है। पिछले सालों की तुलना में इस बार जो नंबर ऑफ एप्लीकेशन है वो इंक्रीज हुए हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेशन इंक्रीज होने से मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ओवरऑल सिलेक्शन उन्हीं का होता है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। अगर हम देखें कि वैकेंसीज का डेटा पिछले सालों में किस तरीके से रहा है, तो 2018 में 104 वैकेंसी थी, 2019 में 325 और 2020 में 182, 2022 में 441 और 2023 में 296। हालांकि ये पहले 307 थी, ये रिवाइज होकर 296 हुई थी। इसके बाद 2024 में 312 वैकेंसी जो है इस बार हैं और 312 वैकेंसी 312 वैकेंसीज के लिए जो कुल एप्लीकेशन पहुंचे हैं एसएससी के पास वो 13,987 एप्लीकेशन पहुंचे हैं। ये ओवर द इयर्स कितने कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है और कितने कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और उसके बाद कितने कैंडिडेट्स जो हैं प्रीलिम्स को क्वालिफाई करके टीयर 2 में पहुंचे हैं, ये ओवर द इयर्स का डेटा है। यदि हम 2018 की बात करें तो 104 वैकेंसी थी, यानी कि 104 वैकेंसीज में आप देखेंगे कि टोटल जो कैंडिडेट्स की संख्या थी जो अप्लाई किया था जिन्होंने, वो लगभग 50,000 के आसपास थे और कितने अपीयर हुए थे 15,000 से ज्यादा, यानी कि 5,573। और टीयर 2 के लिए कितने क्वालिफाई हुए थे 2,041। कितनी वैकेंसीज में? सिर्फ 104 वैकेंसीज में। तो आप देखिए नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितने पहुंचे थे, लेकिन फिर बाद में पता चला कि ये संख्या घटने लगी। और हम देखेंगे कि घटने का ट्रेंड क्या रहा है। 325 वैकेंसी 2019 में थी और एप्लीकेशंस की संख्या और बढ़ गई थी, करीब 90,000 के आसपास। देखिए 89,821 के वैकेंसी के आसपास एप्लीकेशन पहुंचे थे और अपीयर कैंडिडेट जो टोटल वो 12,359 कैंडिडेट्स जो है वो अपीयर्ड हुए थे और इसके बाद जो क्वालिफाई हुए थे वो हुए थे 1,977, यानी कि 1,977। 2020 की बात करें तो 182 वैकेंसीज थी और 13,515 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था और टोटल जो कैंडिडेट्स ने एग्जाम दिया था वो 4,705 और टोटल कैंडिडेट्स जो क्वालिफाई हुए थे टीयर 2 के लिए वो था 1,688। 2022 में वैकेंसीज अच्छी खासी थी, यानी कि 441 वैकेंसीज थी और इसके लिए जो टोटल कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था वो 9,444। अब देखेंगे कि यहाँ पर क्या था, इसमें प्राध्यापक की भी पहले वैकेंसीज हुआ करती थी, तो प्राध्यापक की वजह से ये एप्लीकेशन की संख्या ज्यादा बढ़ जाती थी। लेकिन यहाँ से क्या हो गया कि प्राध्यापक की जो वैकेंसीज होती थी वो अलग से यूपीएससी कंडक्ट कराने लगा। तो अब क्या होने लगा कि सिर्फ ट्रांसलेटर की वैकेंसीज ये आती हैं। तो उसमें क्या हो गया कि अब डिप्लोमा भी मांगता है आपका, तो डिप्लोमा सबके पास तो होता नहीं है, क्योंकि फिर धीरे धीरे जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है लोग डिप्लोमा करते जा रहे हैं। तो तब उतने डिप्लोमास नहीं थे लोगों के पास, तो बहुत कम कैंडिडेट्स हो गए। तो देखेंगे आप यहाँ पर कि 9,444 कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया और टोटल अपीयरेंस देखेंगे आप कैंडिडेट्स की तो 5,588 और जो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे वो 3,224 कैंडिडेट्स जो है वो टीयर 2 के लिए क्वालिफाई हुए थे, यानी कि 7.4 या 7.5% के आसपास। इसके बाद देखेंगे कि 296 वैकेंसीज 2023 में थी और टोटल जो कैंडिडेट्स अप्लाई किए थे उन्होंने वो 8,126 और टोटल कैंडिडेट्स अपीयर जो हुए थे वो एग्जाम में वो 5,526 और 5,526 कैंडिडेट्स प्रीलिम्स में अपीयर हुए थे और जो टीयर 2 के लिए पास हुए थे वो 2,274 कैंडिडेट्स पास हुए थे। अब 2024 यदि आप देखेंगे तो 2024 में 312 वैकेंसी है, 312 वैकेंसीज
और इसके लिए जो टोटल एप्लीकेशन दी है वो आरटीआई से पता चला कि 13,987 लोगों ने अप्लाई किया है। अब 13,987 लोगों ने अप्लाई किया तो लगभग 5,000 के आसपास लोगों की संख्या बढ़ गई है, मतलब अप्रोक्सीमेटली। और जो टोटल कैंडिडेट्स अपीयर होने की संभावना है, जो एक्सपेक्टेड है, वो आप देखेंगे कि 6,000 के आसपास कैंडिडेट्स इस बार अपीयर हो सकते हैं। और जो टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट होंगे वो 2300 के आसपास जो एक्सपेक्टेड है कि इतने कैंडिडेट्स जो है वो क्वालिफाई होकर के जाएंगे। किसके लिए? जो आपके मेंस के लिए, पेपर 2 के लिए। तो ये ओवर द इयर्स का डेटा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ राइट अप मैंने लगाए हुए हैं सारे कि कौन से ईयर में कितनी कट ऑफ गई है, इतने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर आप कैंडिडेट्स देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी में कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए थे और उनकी कट ऑफ क्या थी। तो ये 2019 का है, और इसके बाद ये 2020 का है, ये 2022 का है, और ये 2023 का है। अब 2024 के लिए आप लोग लग जाइए, कट ऑफ आप देख के एनालिसिस करिए। मैंने बहुत अच्छे से प्रीवियस वीडियोज में समझाया हुआ है आपको कितने मार्क्स चाहिए, आपको कैसे कैसे प्रिपरेशन करनी है, हिंदी और इंग्लिश की स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए आपकी। मैंने सब कुछ अपने प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है, उसका एक प्रॉपर स्ट्रेटजी वीडियो बना करके डाला हुआ है, तो आप जाकर के उसको देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्द चैनल पर हिंदी और इंग्लिश दोनों की क्लासेस आने वाली हैं। क्लासेस ऑलमोस्ट रिकॉर्ड हो गई हैं और एक के बाद एक क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलेंगी। तो आप अगर नए हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, क्योंकि टेलीग्राम को ऐसा सुनने को आ रहा था कि टेलीग्राम बंद हो जाएगा ऐसा, तो हमने एक व्हाट्सएप चैनल भी बनाया है, उसका भी एक लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।